अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहम अद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था, श्री राम जी सुतीक्षण के पास थे पहले, तो वहाँ से वो उनके गुरु सुतीक्षण के गुरु हैं जो उनके पास गए अगस्त्य मुनि जी के पास। तो मुनि बहुत खुश हुए देखकर और श्री राम की काफ़ी स्तुति की। तो श्री राम ने पूछा उनको आगे के लिए वन का रास्ता कि कहाँ पे उन्हें निवास करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पंचवटी नामक स्थान पर आप जाइए और वहाँ पे गौतम ऋषि ने किसी को शाप दिया था, उसको भी मुक्त करवाइए वहाँ से। तो श्री राम वहाँ पे गए पंचवटी में, तो वहाँ पे गिद्धराज जटायु से उनकी भेंट हुई और प्रभु वहीं पे पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी प्रभु की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में लग रहा हूँ सदा। तो श्री राम मुस्कुराकर फिर वे ज्ञान देते हैं कि ये गुण होते हैं, एक अवगुण होते हैं, या फिर एक ज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है। उसके गुण दोषों के बारे में बताते हैं। तो अब आगे, ज्ञान मान जह एकौ नाही देख ब्रह्म समान कुछ सब माही। कहिए तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। तीन गुण को, हमारा शरीर या हमारा मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति के तीन गुण कौन से होते हैं? प्रकृति के तीन गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण। इन्हीं गुणों की वजह से इंसान या मनुष्य कार्य करता है, कार्यशील होता है। तो प्रभु कहते हैं कि जिनके अंदर ये तीनों गुण नहीं है, तीनों को त्याग दिया हो, वो वैराग्यवान होता है। और जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है।
तो ये गीता में लिखी हुई है ये बातें। तो गीता में ये इसके बारे में लिखा गया है कि जिसमें ये 18 चीज़ें ना हो, कि अहंकार और इंद्रियों में लगा रहना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, मतलब कोई उदास भी होता है और खुश भी होता है, घर आदि में आसक्ति, इस तरह की 18 चीज़ें बताई हैं। जिनके अंदर ये 18 चीज़ें नहीं होती वही ज्ञान कहलाता है। और आगे इसको ये भी बताया कि गीता में आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे गीता तब बताएंगे इसको विस्तृत रूप में। माया ईश न आपू कहूँ जान कहिया सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सब सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। ये श्री राम बता रहे हैं लक्ष्मण को सारी बात। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया था गीता में, वैसे ही जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। जो माया, ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। यानी कि हम बद्ध जीव हैं जो बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों से। हमें इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं होता, माया का, ईश्वर का, अपने स्वरूप का। ये जीव होते हैं, लेकिन हमें इनका ज्ञान होना चाहिए ताकि हम इस संसार से उठ सकें, ऊपर अपने भगवत धाम जा सकें। और जो मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, यानी कि माया को रचने वाला ही खुद ईश्वर है। तो धर्म ते बिरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। अब कैसे ज्ञान मोक्ष देगा? वैसे मोक्ष देता है भक्ति, प्रेममयी भक्ति, लेकिन यहाँ पे लिखा है ज्ञान मोक्ष देने वाला है। इसका कारण क्या है? जब इंसान को ज्ञान होता है आत्मा का, परमात्मा का, कि ईश्वर कौन है, जब उसे पर्याप्त ज्ञान आ जाता है तब उसके अंदर धीरे धीरे ईश्वर के प्रति प्रेम स्थापित होता है और उस प्रेम से फिर वो भक्ति करता है। तब अल्टीमेटली वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञान मोक्ष देने वाला होता है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब न आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हितात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं या प्रसन्न होते हैं। अब श्री राम खुद ये बात कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन होती है। और हम लोग क्या करते हैं कलयुग में, बस ज्ञान विज्ञान के पीछे पड़े हैं। ठीक है, एक सीमा तक जरूरी होता है ज्ञान विज्ञान, लेकिन सिर्फ विज्ञान को ही सब कुछ समझ लेना ये गलत है। अब श्री राम भगवान होके खुद ये बात क्लेम कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं, ये अपना सीना चौड़ा करके ऐसा बोल सकते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन होते हैं, भक्ति ही सब कुछ है। तो जो भगवान कहते हैं वो बात तो कोई टाल नहीं सकता, वो सत्य है। इसलिए हमें भक्ति का आचरण करना चाहिए। तो भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। अब ये बात तो क्लियर होगी कि ज्ञान विज्ञान और भक्ति कौन सा हमें अपनाना चाहिए। यहाँ पे श्री राम ने क्लियर कर दिया कि भक्ति अपनाना चाहिए। ऐसे ही भगवद गीता में भी ये आते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, कौन सा योग हमें अपनाना चाहिए, तो उसमें भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह यहाँ पे श्री राम ने पहले भी बता दिया है, यानी कि कृष्ण की कथा तो बाद में आती है ना, पहले श्री राम की कथा आ चुकी है। तो श्री राम पहले ही ये घोषित कर देते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो अब ये पता चलने के बाद कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन का विस्तार करता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मनमाही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। किसका फल? कि पहले ब्राह्मणों में प्रीति रखें, अपनी ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो और अपने अपने कर्मों में लगे रहें अपने वर्ण के अनुसार। और फिर उससे क्या होगा? उससे विषयों से वैराग्य होने लगेगा, यानी कि चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन और उनके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी।
तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में यानी कि भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। तो संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानै दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो और मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में तागे। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। यहाँ पे भगवान खुद घोषित कर रहे हैं तो उनको सत्य मानना चाहिए, यानी कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। और कह रहे हैं कि जो अपने गुरु माता पिता सब कुछ मुझे ही जाने कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही माता पिता, मैं ही मित्र, सब कुछ मैं, ऐसे अगर कोई मेरे लिए सोचे तो मैं उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। यानी कि जो भगवान के बारे में ही निरंतर ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे ऊपर बताया गया था कि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी। ठीक है, 9 प्रकार की भक्तियों का मतलब श्रवणम कीर्तनम, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सभी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। जैसे कान, श्रवण, कान से श्रवण करना चाहिए कि भगवान की बातें ही हम सुने, भगवान की कथाएं सुने, भगवान का कीर्तन करें तो हमारे कान शुद्ध हो जाएंगे। आंखें, हम भगवान के विग्रहों को ही देखें, उनकी लीलाओं का ही चित्रण देखें हम, ऐसे आंखों का यूज होगा तो आंखें शुद्ध हो जाएंगी। इसी तरीके से जीभ, टंग हमारी, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ही हमें खाना चाहिए, जो प्रसाद बन जाता है उसको ही खाना चाहिए। इस तरीके से 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होती हैं हमारी, जो हमारी हर इंद्रियों का यूज़ होता है उससे भक्ति होती है। नासिका का वर्णन किया गया है। नासिका क्या होता है? नाक हमारी नोज होती है, ये कैसे भक्ति में होती है? जो भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं उन्हीं को सूंघना चाहिए। यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सभी भगवान से रिलेटेड कार्यों में लगी होनी चाहिए, तब वो भक्त शुद्ध हो जाता है। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा, एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। यानी कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान जैसे भगवत गीता सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। तो ऐसे वर्णन किया गया है कि हमारे हर इंद्रियां भगवान की सेवा में होनी चाहिए। अगर अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम ऐसा ना करें, हम अपनी इंद्रियों का यूज़ नॉर्मल कामों में भी तो कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा में क्यों करें? अब अगर ये क्वेश्चन उठ गया कि क्यों करें, ये क्यों तो हमने बहुत पहले किया था भगवान के आगे कि हे भगवान मुझे आपकी सेवा नहीं करनी, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, जैसे आप आनंद में हैं मैं सेवा अपनी खुद की करवाना चाहता हूँ, आपकी नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा था नहीं बच्चा, ये तुम मेरे पास ही रहो, यही तुम्हारा असली घर है, तुम चिंता मुक्त रहोगे। लेकिन हमने भगवान की बात मानी नहीं की और आनंद लेने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए जिद करने लगे। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे बच्चा कहता है कि पापा मुझे घर नहीं रहना, मुझे तो बाहर जाना है, नौकरी करनी है या कॉलेज में पढ़ना है, बाहर रहना, यहाँ नहीं रहना। और पिता मना करते हैं कि नहीं वहाँ मत जाओ, ये यहीं पे तुम ठीक रहोगे, पर बाहर चला जाता है जिद करके। तो वहाँ पे क्या देखता है? इतनी सारी परेशानियाँ, सब कुछ खुद हैंडल करना है। अब कभी किसी का कोई पेमेंट करनी है, किसी का कुछ करना है, और हर तरह की जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ जाती हैं और बिल्कुल परेशान हो जाता है हर चीज़ से वो। तब उसको याद आता है कि पिताजी सही कह रहे थे, मुझे नहीं आना चाहिए था। वही हाल हमारे साथ एक्चुअल में हुआ है। भगवत धाम हमारा घर था, श्री कृष्ण श्री राम के पास हम रहते थे। हमने ऐसी जिद की कि हमें आनंद में रहना है। उस आनंद को भोगने के लिए हम इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। उसका क्यों का आंसर है कि हम क्यों करें भक्ति, हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा लिए क्यों करें?
इसलिए करें ताकि हम शुद्ध हो जाएं और वापस अपने घर जाने लायक हो जाएं। हम बाहर रहते हैं, हम जैसे कहीं पे, वहाँ पे हम अपना सब वेशभूषा सब कुछ बदल देते हैं, घर जाने के लायक ही नहीं रहते कि पापा मुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे। वही हालत हमारी एक्चुअल में है कि भगवत धाम जाने के हमें लायक बनना है, वापस हमें शुद्ध बनना है ताकि हम वहाँ पे जा सकें और जो परेशानियाँ इस संसार में रहते हुए हम भुगत रहे हैं हम उनसे बच सकें, हमारा जन्म मरण दोबारा ना हो। ये 84 का जो सिस्टम है हमारा वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। इसलिए इसकी ये एक प्रोसेस है, इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना। तो इस क्यों का आंसर ये है। इसके और भी विस्तार किया जा सकता है, पर अभी हम आगे कथा बढ़ाएंगे। सुपनखा रावण क्या बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचपट्टी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई, यानी कि विकल हो गई। उसके अंदर लस्ट आ गया, लस्ट कि बड़े सुंदर नवयुवक हैं ये, ऐसे हो गया। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई पिकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मनी द्रव रवि ही बिलोकी। काकभुचुंडी जी कहते हैं अब, यानी काकभुचुंडी भी सुना रहे हैं ना गरुड़ जी को कथा, और वैसे एक्चुअल में ये कथा शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, लेकिन बीच में एक लाइन काकभुचुंडी की जी डाल दी कि वो भी सुना रहे हैं वही शिव जी से सुनी हुई कथा, अब गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो काकभुचुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। ये हमारे हमारे साथ भी होता है, हमारे आसपास में भी किसी को भी देखकर एकदम से लस्ट की भावना आ जाती है। तो वही बता रहे हैं कि शूर्पणखा में भी आई थी ये। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखेऊं खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहियूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही, अविवाहित रही, अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीतही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुवार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी यानी कि जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमान चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। अब लक्ष्मण जी ने इंसल्ट कर दी कि जो लज्जाहीन होगा, निर्लज होगा, तुम्हारे साथ विवाह वही बंदा करेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीतही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियानी हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा,
लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु कीन्ही ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की ही कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा जनु स्रव शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ये वास्तव में वो दृश्य है जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था कि शूर्पणखा उसका कारण बनेगी रावण को बुलाने का। रावण को खात्मा करना था ना भगवान ने, इसलिए अवतार लिया था। तो शूर्पणखा वो एक लेटर आ गया था रावण को बुलाने के लिए, तो प्रभु ने उसका रिप्लाई करके भेज दिया और रावण को बुला भेजा, मतलब इनडायरेक्टली। ते ही पूछा सब कहेसी बुझाई जातु धान सुनि सेन बनाई। धाय निशिचर निकर बरूथा जनु सपच्छ का जलगिरी जूठा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना पाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपनखा आगे करी लीनी अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकारों के हैं, अनेकों सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होहि भयकारी गनही न मृत्यु विवश सब झारी। गर्जही तरजही गगन उड़ाही देखी कटकुभट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं, वही बात हो रही है कि जब मृत्यु के वश उनकी मृत्यु निकट आ गई है तो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा कि अपशकुन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देख कर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कऊ कहा जियत धरहु दऊ भाई धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जानकी ही जाहु गिरिकंदर आवा निशिचर कटको भयंकर। रहेहु सजग सुनी प्रभु कै बानी चले सहित श्री सरधनु पानी। श्री राम ने लक्ष्मण को क्या कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी के सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। अब प्रभु श्री राम को थोड़ी ना कोई दिक्कत है उन चीज़ों से, सब उन्हीं के अंश हैं, सब उन्हीं से निकले हैं, तो उनसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कोई भी नहीं। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भोजग जो। कटी कसी निशंग विशाल भुज कही चाप बिसिक सुधारी कै। चितवत मनहु दिगराज प्रभु गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि यानी कि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। तो कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी तरफ ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलोकी अकेल बाल रबिही घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बहुत तेजी से दौड़ आए हुए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, जो बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य होता है जो, उसको देखकर दैत्य घेर लेते हैं, जैसे कि वो उसको पकड़ लेंगे। सूर्य तो उनकी पहुंच से बाहर है ना, इसी तरीके से उपमा दी गई है ये कि श्री राम जी को घेर कर ऐसे कह रहे हैं कि पकड़ लो इनको। प्रभु बिलोकी सर सकही न डारी थकित भई रजनीचर धारी। सचिव बोले बोले खरदूषण यह को निरपालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है,
नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे और जीते जी मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। अब वो राक्षस थे जो खरदूषण थे, वो श्री राम जी के बारे में ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दऊ भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। अब ऐसे कहने लगे खरदूषण। मोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु, दुतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुसुकाई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहू सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हताऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दुतन न जाए तुरत सब कहेऊ, सुनी खरदूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ा भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। अब श्री राम जी ने उनको टोंट मारा कि तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो, ये तो कायरता है। तो उर देहु कहू की धरहु, धाय बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परीग परसु धरा। प्रभु की धनुष टकोर प्रथम कठोर, घोर भयावह भय बधिर व्याकुल, जातु धान्य ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण हृदय जल उठा, दोनों का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परीग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। यानी कि जो जो उनके पास हथियार थे वो सब लेकर दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया। धनुष का ऐसे करते थे ना श्री राम जी, टंकार के एकदम से, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। उस टंकार से तो पूरी पृथ्वी हिल जाती थी, जो श्री राम जी कर सकते थे, तो राक्षसों की तो क्या औकात थी वहाँ पे। सावधान होई धाय जानी सबल आराती, लागे बर्शन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी काटे, रघुवीर तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। कान तक तान कर मतलब पूरा उसकी जितनी भी थी पूरी खींच लिया ऐसे करके। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, को पेउ समर श्री राम चले, बिसीख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनियऊ भाई, जो भागी रनते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा ते ही बदब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते कर ही प्रहार। जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। तो राक्षस डर गए थे श्री राम जी के बाणों को देखकर, वो भागने लगे थे। तभी उन तीनों भाइयों ने ऐसी घोषणा कर दी कि जो पीठ दिखा के भागेगा उसको हम मार देंगे। और फिर राक्षसों के मन में ये बात आती है कि इन राक्षसों से मरने की बजाय तो भगवान के हाथों मरना अच्छा है। मरना तो उनको तय हो ही गया, पर भगवान के हाथों से मरेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। उनको एकदम से ज्ञान हो जाता है। तब राक्षसों को भी ज्ञान हो गया था ऐसे ही।
तो फिर वो वापिस आके श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सरसंधानी छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण जहां तहां लगे मही परन, चिक्रत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड बीनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। यानी कि राक्षसों के पास ऐसी माया विद्या होती थी कि वो मरते ही नहीं थे इतनी आसानी से, गिर जाते थे तीर लगने से, फिर से उड़ जाते थे वो। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल कट कटही कठिन कराल, चील या क्रोंच कोय आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरपर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाय जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही बटन के उर्भुज सिरा, जहां तहां पर ही उठी लरही धर धरु धरु कर ही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, यानी वक्ष स्थल छाती पे बाण लग रहे हैं, उनके भुजा सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। इस तरीके से वहां पे भयंकर युद्ध हो रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, 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 दशरथ नंदन